और अपने बाप की उम्र के बंदे को बता रहा है कि गलत है। जब जब अगली बार दिल्ली आऊंगा आराम से सामने बैठ के गाली दे के देख लेना। अब मैं 10 साल में भी लगा लूं कितने लोगों को सिखाया क्या किया, तो नंबर छोड़ दो। सिर्फ इनकी दिक्कत नहीं है, ये बहुत लोगों की दिक्कत है। उन्हें लगता है कि हमें सब पता है। सो हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है आयुष और आज मैं सिर्फ पर्सनल ट्रेनर हूँ। आज मेरा और कोई काम नहीं है। मैं आपको अपने दिन के बारे में नहीं बताने वाला, ये नॉर्मल व्लॉग नहीं होने वाला। एक ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है टू द फिटनेस फ्रेटर्निटी, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बट कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसे नेगेटिव या हेट कमेंट मेरी फीड पे आके देखे गए हैं। तो दिस इज़ मोर ऑफ लाइक रिप्लाइंग टू माई इंस्टाग्राम कमेंट्स ऑन यूट्यूब। कितना मज़ेदार है ना, एक जगह से उठाया दूसरी जगह से फेल रहा हूँ। बट ठीक है, शुरू करते हैं। आई गॉट अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस राइट है। तो जिसने पहली बात तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो नहीं किया, वो आप लोग मुझे आके फॉलो कर लो। हाँ, फॉलो कर लो। कुछ ना कुछ तो यहाँ चलता है। सो द वीडियो इज समथिंग लाइक दिस। अब नहीं होना चाहिए इतना। He's trying to train his upper traps, but A, the range of motion, it's just 1 centimeter, bro. You could move 2 inches in your upper traps, but just because the weight is too heavy for you, you're not able to move the weight, and that's why. So basically, इस वीडियो में हमने क्या बात करी है कि मिस्टर ब्राइम जो है अपने ट्रैप्स ट्रेन करना चाह रहे हैं, बट rather than training his traps, वो बस सिर्फ शोल्डर की मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। ये ट्रैप्स तक तो लोड आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अपर रेंज में there is no contraction and there is no squeeze. It's just the weight bouncing off. सिंपल एनालॉजी पे मैंने बात करी कि आप अपने ट्रैप्स को और एफिशिएंटली कैसे ट्रेन कर सकते हो। बट काफ़ी लोगों के मुझ पे कमेंट्स आए कि भाई साहब एक जैसे सुना देता हूँ, शुरुआत ही करते हैं। हाँ जी, पहले खुद ज्ञान बटोर लो। व्हाट यू टीचिंग इज ऑल्सो रॉन्ग। और मैं इसकी प्रोफाइल खोलूँ ना, इसकी मूवमेंट दिखाओ ना। अरे एक मिनट, चुप कर यार धुरंधर। ये कंटेंट है इसका। मूवमेंट के नाम पे शक नहीं आता है साले को। हैं क्या लग रहा है, पहले ज्ञान बटोर लो फिर। और दूसरी बात आती है, एक बंदा कहता है यू करेक्ट। बहुत लोगों ने तारीफ भी करी है, बट एक मैं तुम्हें बात बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो। एंड तक बने रहना, जो मैंने एक पूरा कॉमन ट्रेट या पैटर्न इसमें यूज किया। एक आदमी कहता है अभी 4 दिन जिम जाए नहीं हुए और अपने बाप की उम्र के बंदे को बता रहा है कि गलत है। जब तुम पैदा हुए थे उससे पहले जिम कर रहा है वो बंदा। कंटेंट के नाम पर कुछ भी मत करो। तो ठीक है भाई, ये लोग ये हैं, ऐसे लोग हैं। ये देखो शक्ल देखो इनकी, जमीन मतलब परेशान है, फुके हुए हैं जो जिंदगी से कि कुछ करने को नहीं मिल रहा है। आओ चलो जाते हैं इंस्टाग्राम पे किसको गालियां लिख सकते हैं। ब्रो इट्स बिन सो मेनी ईयर्स। मैं करीबन 2010-11 से मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एक्टिवली। जब बच्चा था तब से। अब मैंने आज तक किसी भी को भी आके गाली नहीं दी। मैं कहा मुझे गाली देनी मैं सामने दे दूंगा, पीठ पीछे क्या होगा। और गाली देने में मजा क्या है ऑनलाइन। मैं तो अगर कोई आदमी अगर मुझे अभी मिल जाए सामने, मैं उसको दूं तो हम फेशियल रिएक्शन तो मिले, कोई हाथापाई हो, कुछ ऐसे मतलब ऐसे मज़ा आए कि मेरे हाथों को भी गर्मी मिले, उसके हाथों को भी गर्मी मिले। फिर देखते हैं किसमें ज़्यादा बल है। या बोल के चले गए, और वो भी बोल के जा रहे हैं जो साले खुद ही मतलब वो वाली बात है। ऋचा चड्ढा ने एक दिन बोला था, चिंटू चंडीगढ़ में बैठा हुआ क्या बोल रहा है, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये लोग वो ही है अनएजुकेटेड की। और ये सिर्फ इनकी दिक्कत नहीं है, ये बहुत लोगों की दिक्कत है। उन्हें लगता है कि हमें सब पता है, कि हमारे पास जो ज्ञान है ना वो सबसे दुनिया का बेहतरीन ज्ञान है। क्योंकि इनको एक्सेप्टेंस तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह ये अपने ट्रेनिंग पैटर्न्स और मेथड्स काम कर रहे हैं, बॉडी तो बन नहीं रही। उसके बाद भी क्या कहते हैं, ट्रेनिंग पैटर्न और मेथड्स छोड़ दें तो इनको न्यूट्रिशन अपना नहीं सुधारना। और इनको लगता है कि इनका न्यूट्रिशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनकी हैबिट दारू पी लिया, सुट्टा पी लिया, यहाँ पे जॉइंट मार लिया या कुछ कर लिया, ऐसे XYZ करके बाहर का इधर उधर कर लिया, हो हम तो फिट है। फिटनेस तो ऐसी है ही नहीं। फिटनेस तो ये भी होती है ना कि ये फिटनेस नहीं है कि दिमाग दिख रहा है उनका, कि दिमाग से कैसी चीज़ें निकल रही हैं, हाथों से कैसी चीज़ें टाइप हो रही हैं। क्या ये फिटनेस नहीं है? ये दिमाग ही अनफिट है इनका। बट चलो छोड़ो, तो मैं और दिखाता हूँ।
अबे चूतिए, लुक एट योर बॉडी एंड लुक एट जॉन। साले अपनी बॉडी ठीक कर पहले। पहली बात तो जॉन की बॉडी, ब्रो जिस दिन मैंने ग्रोथ हार्मोन शुरू कर दिया ना, जॉन से बहुत आगे निकल जाऊंगा। मेरे जेनेटिक्स से मुझे डाउट नहीं है, ठीक है। और जितने टाइम से जॉन अपने आप में भरते हुए जा रहा है ना माल, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। मिस्टर इब्राहिम कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इट। अगर कंपैरिजन करना है, डू एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन, समझ रहा है? डोंट डू एन एप्पल्स टू अ फकिंग पाइनएप्पल्स कंपैरिजन। अगर जॉन मेरे जैसा होता है, मेरे प्रोटोकॉल पे चल रहा होता है, तो आज जॉन ऐसा नहीं दिखता। ये बात भी है, वो ऐसे इस डिजायर्ड शेप और साइज में आ ही नहीं पाते। ही इज इन हिज 50s ब्रो। इतना मसल मास कोई रख पाता है? तेरे पापा रख पा रहा है? नहीं रख पा रहा है, वो लूज कर रहा है, क्योंकि उस एज में सब लूज ही करते हैं ब्रो। हाउ इज ही एबल टू सस्टेन दैट? मतलब नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है, कुछ अननेचुरल है वो। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्या है जो भी चीज है, बट ठीक है, कुछ रीजन होगा इसलिए वैसा वर्कआउट कर रहा है। सबका बॉडी अलग होता है। ट्रैप्स एक्सरसाइज में बहुत फॉर्म है, शायद आपको नहीं पता होगा, शायद मुझे नहीं पता होगा और इनको पता होगा। सोचता भी है कि क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है। मेरी ऐसी फिजिक, मुझे जॉन इब्राहिम से कंपैरिजन किया जा रहा है। जॉन इब्राहिम एट माय एज एंड मी एट माय एज, डिफरेंस उठा के देख लेना कितना फर्क है मेरे फिजिक में और जॉन के फिजिक में, ठीक है। वो कितना सॉफ्ट लगता था, कितना सुकड़ा लगता था, कितना छोटा लगता था, और मैं अपने साइज पे कैसा लगता हूँ। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे कंपैरिजन भी हो रहा है। तो भाई पहली बात तो मैं एक एथलीट नहीं, एक कोच हूँ, अपनी बॉडी ट्रेन करता हूँ। आई एम नॉट कंपीटिंग विद एनीवन, नाइदर फॉर एनीथिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी द बेस्ट वर्जन आउट ऑफ माई सेल्फ। और मेरा पॉइंट था कि तुम्हें ज्ञान दिया जाए, तुम्हें बताया जाए कि ट्रैप्स की ट्रेन कैसी बेटर होती है। फिर दूसरी वीडियो हमने डाली कि यहाँ पे सलमान खान ट्रेन कर रहे हैं और फिर आते हैं क्रिस बमस्टेड, राइट। सलमान खान ट्रेन कर रहे हैं 3 रेंजेस में, सॉरी सलमान खान ट्रेन कर रहे हैं सिर्फ मिड रेंज में, वेरएस एक मूवमेंट में शॉर्ट रेंज होती है, मिड रेंज होती है, एक लेंथनिंग होती है। वो सिर्फ मिड रेंज में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ और मैं सिर्फ मैं इतना करूँ तो ये मिड रेंज है। जब सिर्फ मैं यहाँ करूँ दैट इज़ माई शॉर्ट रेंज, और जब मैं पूरा हाथ खोलूँ दैट इज़ माई लेंथनिंग राइट है। तो अगर मैं लेंथनिंग पे ध्यान दूंगा तो सिर्फ वो भी आधी मूवमेंट हुई। अगर सिर्फ मैं मिड रेंज पे खेलूंगा वो भी आधी मूवमेंट हुई। अगर सिर्फ मैं शॉर्ट रेंज पे खेलूंगा वो भी तो आधी मूवमेंट ही हुई। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अगर मैं लेंथनिंग कर रहा हूँ तो वो सही है। तो सलमान खान की एक वीडियो उठा के मैंने डाली और मैंने क्रिस बमस्टेड की डाली। क्रिस बमस्टेड सेइंग कि he wish he had done longer range of motions and bigger range of motions. He wish he had added a pad on his back just to get a better stretch, because the stretch will make you weaker in the moment, because with that stretch you will be weaker in your lengthening position, you won't have that strength. But in the longer run what will you get is injury free life, less joint pain, आपकी जॉइंट्स आपके बर्निंग सेंसेशन से दूर रहेंगे, आपकी मसल अच्छी डेवलप होगी, होलिस्टिकली राउंड बिगर और लंबी मसल डेवलप होगी। बट इतनी अकल तो है ही नहीं ना लोगों में कि अच्छा मसल को शेप भी करना हो सकता है। बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्कल्प्टेड आर्ट। आप अपनी बॉडी को स्कल्प्ट कर रहे हो, छाट रहे हो कि आपका बाइसेप ऐसे दिखना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा बाइसेप मार लिया। हाउ डू मिस्टर ओलंपियाज और इवन द मोस्ट ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स आउट इन द वर्ल्ड, उनको लगता है कि अच्छा यहाँ पे मेरा लैट नहीं है, यहाँ पे मेरे ग्लूट नहीं है, यहाँ पे मेरे मसल फाइबर्स नहीं आ रहे। मैंने मसल फाइबर्स की तो बात करी थी बट उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मसल फाइबर्स कहाँ डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं। तो दिस इज मोर अबाउट बीइंग अंडर like being uneducated and having less information, or in order to accept more information I'll have to accept that मुझे कम पता है ना। So मैं कहीं सुराख में निकलूंगा, कहीं जो किसी छेद में जाऊंगा ताकि मुझे कहीं से कुछ भी मिल जाए, छोटा सा भी मिल जाए, if not into the biggest library of the world. So you gotta understand people कि मैं जो बता रहा हूँ मैंने अपनी लाइफ में सीख के, समझ के, अपना के, अपने क्लाइंट्स पे, अपने आप पे नहीं क्लाइंट्स पे कितने सारे, अब मैं 10 साल में भी लगा लूँ कितने लोगों को सिखाया क्या किया, तो नंबर छोड़ दो। अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ ना, मैं ये भी मान लेता हूँ, सोचो ये छोड़ो कि सही गलत की बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ तो मैं गलत करके भी पता चल गया कि अच्छा मैंने 100 लोगों को ट्रेन किया, मान लेते 100 लोगों को ट्रेन करने के बाद कि एक ही मूवमेंट गलत कर, मगर इसमें रिजल्ट ही नहीं आ रहे,
कि मूवमेंट ही बेकार होगी, या मूवमेंट कराने का तरीका बेकार हो गया, या मूवमेंट समझाने का, तो कोई ना कोई चीज़ तो बेकार हुई ना तीनों चीज़ों में से। मेरा एक्सपीरियंस मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और किसी को इतनी गाली गलौज की इच्छा हो ना, तो भाई जब अगली बार दिल्ली आऊँगा आराम से सामने बैठ के गाली दे के देख लेना, फिर तुम्हें मज़ा दिलाऊंगा इतना बढ़िया। टच भी नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे अपने आप ही रूह कपकवा दूंगा। तो चाचा ऐसा गलत नहीं है, तेरे को हिंट दे दूँ, एक स्कूल से निकाला भी गया हुआ हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। इतना शरारती था कि एक स्कूल मुझे संभाल भी नहीं पाया था। तो तू समझ रहा है कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, गाली सुनने आया हूँ? नहीं। और किसी की माँ बहन को गाली ऑनलाइन देने से अच्छा ना अपने आप को दे लो। ये घूम के तुम्हें लगी रही है, मैं तो रिप्लाई कर नहीं रहा। ये तो मैं इसलिए बता चाह रहा था आज यूट्यूब पे कि तुम लोग मत करना, किसी को गाली मत देना ऑनलाइन। ये बहुत, तुम अपने दिन का 5 मिनट भी किसी और को देना चाहोगे कि गाली दे, वो अपने ऊपर दे दो ना, कि अपनी लाइफ सुधार लो। फीडबैक लूप में जाना है तो अपने ऊपर जाओ ना, किसी और के में क्या जाना है। इफ यू कैन लर्न, इफ यू डोंट लर्न जस्ट मूव फॉरवर्ड विद इट। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, बट इट वॉज अबाउट इट। आई हैड टू गेट दिस थ्रू आउट ऑफ मी, ताकि आप लोगों को आ जाए कि एंड यू गाइज आर द वंस दैट एक्चुअली मैटर द मोस्ट। क्योंकि आप लोगों से मेरा कनेक्ट है, ठीक है। ख्याल रखो, डोंट अब्यूज, अपने ऊपर काम करो। मेक दैट नेम, मेक दैट फेम, मेक दैट वेल्थ, मेक दैट हेल्थ। एंड अनटिल देन, बाय बाय।